ओके, वेलकम बैक विद द आर्टिकल्स टॉपिक। द के बारे में मुझे बताना है आपको। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो द आर्टिकल है, जो द ब्रदर है, बिग ब्रदर है जो द वाला, इट इज ऑल्सो यूज टू डिनोट नाउन। ये भी रिप्रेजेंट करता है नाउन को। ये भी पर सिंगुलर या प्लूरल किसी भी नाउन को रिप्रेजेंट कर सकता है ये। ठीक है, इसके बारे में हमें क्या जानना है बच्चों? पहली बात तो ये है, द इज यूज बिफोर अ नाउन विच रेफर्स टू ओनली वन थिंग ऑफ इट्स काइंड। वन थिंग ऑफ इट्स काइंड का मतलब होता है जो कि संसार में, जो कि दुनिया में वन है, उसके जैसा कोई नहीं। जैसे द सन, द अर्थ, द स्काई, द स्टार्स, जो कि दुनिया में एक है। द अर्थ इज राउंड, द सन इज शाइनिंग, जो कि ओनली वन थिंग है पूरे यूनिवर्स में, उसके लिए द लगेगा। दूसरा द का रूल होता है, जब द को यूज करते हैं हम टू रेफर अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जब किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे कि मीना हैज टू पैक द रेड हैट दैट हर आंट गेव हर। मीना को रेड कलर की हैट पैक करनी है जो उसकी आंट ने उसको दी। तो वो हैट रेड कलर की स्पेसिफिक हुई ना, जो आंट ने दी वो वाली रेड हैट पैक करनी है, इसीलिए रेड हैट के आगे द आएगा। रीटा कवर्ड द बुक दैट रेनू गेव हर। रीटा ने उस बुक को कवर किया जो रेनू ने उसे दी थी। तो स्पेसिफिक हो गया ना, एक पर्टिकुलर हो गया कि वही बुक कवर की, कोई दूसरी नहीं की। ऐसे केसेस में भी बच्चों द लगाते हैं। ऐसे केसेस में ये हमने तो थिंग के बाहर लगाया है द, थिंग के पास ऐसे पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड रूल है द का कि द को यूज करते हैं बिफोर अ नाउन विच रेफर्स टू द होल क्लास ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। क्लास ऑफ पर्सन्स मतलब आप समझते हैं, जैसे कि हमने बोला है द जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल। अब जिराफ, उसमें कोई भी जिराफ हो सकता है, कोई भी जिराफ हो सकता है। हमने एक पर्टिकुलर नहीं कहा ना कि वो जिराफ जो वहां खड़ा है, ऐसा तो नहीं कहा हमने कहा है द जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल। तो हमने जिराफ के सभी सब सारे जिराफ को मिला के एक जिराफ डिनोट करना था, तो हमने द जिराफ लगाया, क्योंकि द होल क्लास ऑफ पर्सन्स। जैसे अगर हम कहें कि द डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स, तो डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर है हमें स्पेसिफिक नहीं है, उस डॉक्टर का नाम नहीं मालूम है, तो हम द डॉक्टर लगाएंगे, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द डॉक्टर्स, क्योंकि वो सारे डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। कौन सी टीचर पढ़ा रही है, पता नहीं कौन सी टीचर पढ़ा रही है, बट वो वर्ड टीचर जो है, कॉमन नाउन जो है, वो सारी टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए उसके आगे द आएगा। नेक्स्ट रूल है, द इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द प्लूरल नाउन्स। अगर आपका नाउन प्लूरल है, जैसे डॉल्स, द डॉल्स, फैंस, द फैंस, अगर नाउन प्लूरल में है तो भी बच्चों द आएगा। द बलून्स, द बुक्स, प्लूरल नाउन में द आएगा। नेक्स्ट रूल है, द इज यूज्ड बिफोर रिवर्स। नदियों के नाम के आगे द लगता है, जैसे द यमुना। होली बुक्स, जो हम लोग होली बुक्स पढ़ते हैं, जैसे हिंदू पढ़ते हैं महाभारत रामायण, तो हम उसके आगे लगाएंगे द महाभारत, द रामायण। ठीक है, माउंटेन्स, पहाड़ों का नाम लिखा होगा तो द लगेगा इंग्लिश में, जैसे द हिमालयास। ठीक, सीज एंड ओशंस, जो समुद्र है, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, इनके नाम के आगे द लगता है। फेमस बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, जो फेमस, बहुत मशहूर बिल्डिंग्स या इमारतें, जैसे ताजमहल, लाल किला, इनके आगे द लगेगा। द रेड फोर्ट, द ताजमहल। तो ये आपके मैंने 1 2 3 4 5 रूल्स बताया आपको कि द कहां कहां लगता है। ठीक है, इसके बाद आपको एक ये 2 लाइन्स पढ़िए आप पहले, ये 2 लाइन्स पढ़िए मेरे साथ। दैट इज अ स्टॉल, देयर इज एन अम्ब्रेला ऑन द स्टॉल। अब यहां पे देखिए, ए और एन, दे आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस सिंगुलर नाउन। ये सिंगुलर नाउन बता रहे हैं, स्टॉल लगा है और अम्ब्रेला है, ये सिंगुलर नाउन के आगे लगे हैं, स्टॉल लगा है और एक अम्ब्रेला, छाता। लेकिन जो द है वो फिर अब दूसरी बार स्टॉल आया, तो द क्यों लगाया हमने? क्योंकि ये उसी स्टॉल की बात हो रही है जिसको हम पहले इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। तो द इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट दैट सेम नाउन ऑन द सेकेंड टाइम।
ठीक है, जब हम उसी नाउन को एक बार पहले बता चुके हैं और दोबारा यूज कर रहे हैं सेंटेंसेस में, तो नेक्स्ट टाइम हम उसमें द लगाएंगे। ठीक है, एक ये भी द का रूल है। अब क्या होगा, अब हमने समझ लिए भाई ए एंड द, हमने आर्टिकल समझ लिए, अब तो कुछ करना पड़ेगा, एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी। तो फिर क्या करते हैं, अच्छा हम लोग एक्सरसाइजेस भरते हैं। चलिए, ये क्या लिखा है, एम्बुलेंस दिख रहा है, स्टार्टिंग वर्ड इज ए, यहाँ क्या होना चाहिए ए एंड द में, जल्दी बताइए बच्चों जल्दी, एंड, वेरी गुड, क्योंकि ये वॉल है। BUS बस, बी कॉन्सोनेंट है तो क्या आना चाहिए अ बस। ड्रम, डी कॉन्सोनेंट है तो क्या आना चाहिए अ ड्रम। एक्स, ए वॉल है तो क्या आना चाहिए एन एक्स। सन, सन तो पूरी दुनिया में एक है तो क्या आना चाहिए द सन। एलिफेंट, ई क्या है वॉल है तो एन एलिफेंट। स्टार्स, स्टार्स तो आसमान में है ना, द और प्लूरल भी है, द स्टार्स। बॉय, लड़का तो एक ही है, बी भी कॉन्सोनेंट है ए। आइसक्रीम, आई क्या है वॉल है ना, इसलिए मैंने एन लगाया। कैट का सी कॉन्सोनेंट है इसीलिए अ लगेगा। पेंसिल का पी कॉन्सोनेंट है इसीलिए अ लगेगा। एरोप्लेन का एक वॉल है इसीलिए एन लगेगा। मून, मून तो दुनिया में एक ही है तो द लगेगा। एप्पल, ए क्या है वॉल है तो एन लगेगा। बॉल का बी क्या है कॉन्सोनेंट है तो अ लगेगा। ऑरेंज का ओ वॉल है तो क्या लगेगा एन ऑरेंज। ठीक है, इसमें देखिए दिस इज डैश मंकी, ये मंकी है, ये मंकी है, तो यहाँ एम तो कॉन्सोनेंट है तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पे आना चाहिए अ। दिस इज अ मंकी। अब हम उसी मंकी के बारे में एक दूसरी लाइन बोल रहे हैं, दूसरा वाक्य बोल रहे हैं, डैश मंकी लाइक्स बनाना, उसी मंकी को बनाना पसंद है। अब उस मंकी के आगे हमारा द आ जाएगा। हम उसी नाउन को दोबारा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसके बारे में पहले बोल चुके हैं। द सेम नाउन वी आर यूजिंग इन द नेक्स्ट लाइन, और आगे हम यूज कर रहे हैं विच वी हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड, जो हम पहले ही बता चुके हैं। तो हमको द यूज करना पड़ता है। अगर पहली बार अ किया है दोबारा द करेंगे। देख, इससे आपको साफ क्लियर होगा कि दिस इज अ मंकी, द मंकी लाइक्स बनाना, उसी मंकी को बनाना भी पसंद है। इसी तरह से यहाँ पे भी था बच्चों, यही मैंने बोला था कि स्टॉल, यहाँ पे एक बार फर्स्ट टाइम जब आया था तो उसी स्टॉल के बारे में जब दोबारा बात की थी तो द लगाया था, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी मेंशन दैट नाउन, उस नाउन को हम पहले ही यूज कर चुके हैं। इस तरह से हमने ए एंड द भरना सीखा बच्चों। अच्छा, एक चीज और इसको भी भर लेते हैं। ये देखिए, ये वर्ड्स थे, पिक्चर्स थी, ये सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, आप मेरे साथ प्लीज भरवाइए इसको। डैश चिल्ड्रन, चिल्ड्रन तो प्लूरल हो गया, बच्चे हो गए, तो मुझे तो लगता है यहाँ द आएगा। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विथ डैश बॉल, बी तो कॉन्सोनेंट है, अ बॉल। डैश ताजमहल इज वेरी ब्यूटिफुल, ताजमहल तो एक मॉन्यूमेंट है ना, तो स्पेशल मॉन्यूमेंट है तो इसके आगे द आएगा। अमन इज ड्रॉइंग डैश इंजन, ई क्या है वॉल है इसलिए एन आएगा। गीता एंड आई कॉट डैश बिग फिश, बी तो कॉन्सोनेंट है तो अ आएगा। देयर इज डैश एप्पल, ए क्या है वॉल है तो एन आएगा। एंड डैश बनाना, पर बी तो कॉन्सोनेंट है तो अ बनाना इन द प्लेट। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस में ए एंड द भरना सीखे हैं, हम पिक्चर्स के आगे ए एंड द लगाना सीखे हैं, हम वाक्यों में लगाना सीखे हैं ए एंड द, और हम पिक्चर्स या शब्दों के आगे ए एंड द लगाना सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। तो अब हमारा आर्टिकल्स टॉपिक पूरा खत्म होता है। इन द एंड आई वुड लाइक टू से, एक सबसे जो इसका जिस्ट है, जिस्ट मीन समरी या फिर आप कह सकते सारांश इस पूरे टॉपिक का जो है वो ये है कि ये जो आर्टिकल 3 ब्रदर्स हमने लिए थे ए एंड द, ये तीनों, इनका जो यूज होता है, इट्स यूज डिपेंड्स अपॉन द ओपनिंग साउंड ऑफ द वर्ड एंड नॉट ऑन द एक्चुअल लेटर विद विच इट बिगिंस। मतलब इन तीनों का यूज जो है वो डिपेंड करता है कि शब्द की पहले लेटर की साउंड क्या है, इस पे डिपेंड करता है। इस पे नहीं डिपेंड करता है कि वो शब्द का पहला लेटर कौन सा है, इस पे नहीं डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड करता है कि उसकी साउंड कौन सी है, स्वर की साउंड है कि कॉन्सोनेंट की साउंड है। अगर स्वर की साउंड है तो एन लगेगा, अगर कॉन्सोनेंट की साउंड है तो
ए लगेगा। और द इज यूज फॉर स्पेसिफिक थिंग्स, पर्टिकुलर थिंग्स, और बाकी द के सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। इस तरह से ये आपका टॉपिक आर्टिकल्स फिनिश हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।